अब कहाँ गायब थी ये बता दी। कैसे ये हम सुनाने की स्टार्ट। आवाज नहीं आ रही ना। आवाज नहीं आ रही मेरी। अच्छा भाई है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। आप बहुत बिजी हो गई हैं। हाँ बस अभी आजकल थोड़ा सा बिजी हूँ, इंशाल्लाह एक दो हफ्ते में फ्री हो जाऊंगी। और पीआई हम्म। की क्लासेस कैसी चल रही है? जी। PIAIC की पाइथन की क्लासेस कैसी चल रही है? हाँ की क्लासेस भी सही है, अच्छी चल रही है। अभी स्टार्ट कर दिए या वो स्टार्ट हो लेट गई कर रहे हैं? बात आराम से। अच्छा, मतलब ये गवर्नेंस बात। अपडेट हुई हुई है। अभी गवर्नर हाउस की आज फर्स्ट क्लास थी। हम्म। तो हम स्टार्ट करते हैं स्वयं से। स्वयं क्या है? जब ओपन एआई एजेंट एसडीके रिलीज हुआ था ना, तो उसके रिलीज होने से पहले एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क आया था, ताकि जो कम्युनिटी के पास एक टेस्ट कर सके, फीडबैक दे सके कि कैसा है, इसको लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये स्वयं के नाम से आया था फ्रेमवर्क। ये सेम टू सेम ओपन एआई के जैसा था, बस टेस्टिंग मोड में था, ताकि कम्युनिटी इसको टेस्ट करके इस पे रिव्यू दे सके कि ये अच्छा है या नहीं। इसमें सारे वही फीचर्स थे जो हमारे पास अभी एजेंट्स में हैं। एंथ्रोपी के डिजाइन पैटर्न्स यूज हुए थे, जो वर्कफ्लोस जो अभी हमारे पास ओपन एआई एजेंट एसडीके में यूज होती हैं, सारी वही चीजें थी, बस ये टेस्टिंग मोड में था। ये अक्टूबर में रिलीज हुआ था, मगर ये प्रोडक्शन में नहीं जा सकता। या फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं यूबी। अब यूबी क्या है? हम यूज करते हैं नेक्स्ट चीज में एनपीएम। एनपीएम के जरिए हम उसको प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर लेते हैं, और उसके अंदर जो हमारे पास डिपेंडेंसीज पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें उसमें कुछ भी की नीड नहीं होती। एनपीएम ऑटोमेटिकली हमारी पैकेज डॉट डीएसएम की फाइल मैनेज कर रही होती है। अगर हम किसी को शेयर करें अपना कोड, तो वो भी डायरेक्ट एनपीएम आई करके हमारे पैकेज डॉट डीएसएम में जितने भी पैकेजेस हैं वो सारे इंस्टॉल कर सकते हैं। हम पाइथन में क्या यूज करते हैं? हम पाइथन में पिप यूज करते हैं। पिप इंस्टॉल, और जो हमारा पैकेज का नेम होता है ओपन एआई एजेंट्स। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता था? एक हमें फाइल भी बनानी पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सबी। रिक्वायरमेंट्स। और फिर हमें मैनुअली वन बाय वन इसमें पैकेजेस के नेम और साथ में उनका वर्जन लिखना पड़ता है, जैसे 3.1 है अगर किसी का वर्जन। ये सारा काम हमें मैनुअली करना पड़ता है। इसके अलावा हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट में खुद बनाना पड़ता है। इन सब चीजों से आसानी के लिए और फास्ट वे में करने के लिए यूबी आया। यूबी क्या है? यूबी भी एक पैकेज मैनेजर है। इसको हमें इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल यूबी। के पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, इंस्टॉल कर ले इस तरह से। फिर हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पैकेज इनिशियलाइज करते हैं हम यूबी इनिट डॉट। हमारा पैकेज रेडी हो गया ये। अब मुझे क्या करना है? मुझे ओपन एआई एजेंट एसडीके को डाउनलोड करना है, तो मैं यूबी ऐड और हमारे पैकेज का नेम। मल्टीपल पैकेज डाउनलोड करने हैं, स्पेस देकर हम और पैकेज के नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं पाइथन डॉट डाउनलोड कर लूंगी, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैनेज कर सकें। ये इसने खुद से एक इन्वायरमेंट बना दिया, वर्चुअल इन्वायरमेंट। और इसका सेकंड फायदा ये है, ये रेस्ट पे बना है। अब रेस्ट बिल्कुल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके जरिए बहुत फास्ट इंस्टॉल कर देते हैं जितनी चीजें। अगर यही चीज आप टिप्स से इंस्टॉल करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम ले जाएगा, मगर यूवी बहुत ज्यादा फास्टली सबको इंस्टॉल कर देगा। मल्टीपल पैकेजेस को बहुत जल्दी कर देता अब हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम अभी एक सारसी का फोल्डर बना लेते हैं, और इसके अंदर हमारा फर्स्ट
हेलो एजेंट। सिंपल एजेंट बनाएंगे हम इसमें। सिंपल एजेंट में एक फाइल बना लेते हैं main.py। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी हमने इंस्टॉल किया है python.env और OpenAI एजेंट्स। तो इसमें जरूरी चीजें हैं फ्रॉम एजेंट्स फॉर एजेंट। और साथ में हमें .env की फाइल। ये .env क्या है, अभी हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। मेरे पास है मेरी जेमिनाई की एपीआई। इसको हम देख लेते हैं। जेमिनाई एआई गूगल स्टूडियो। क्लाउड, वही मतलब स्टूडियो जो गूगल कर लेते स्टूडियो। हैं जल्दी से। यहाँ आ गए मेरे पास एपीआई। अब मैंने यहाँ लिखी अपनी एपीआई की, यहाँ लिखी मैंने। जब मैं इस कोड को गिटहब पे पुश करूंगी सबके पास चली जाएगी मेरी एपीआई की। यहाँ पर ये फ्री है जेमिनाई की, जब हम ओपन एआई यूज करेंगे तो वो पेड होगी, सबके पास चली जाएगी। तो उसको सिक्योर करने का एक तरीका है कि हम अपनी जो हमारा रूट फोल्डर है वहां पर आकर एक फाइल बनाएंगे। इसका नाम exactly.env होना चाहिए। इसमें हमने एक वेरिएबल बनाया जेमिनाई एपीआई, इसमें हमने सेव कर दी। जब भी हम गिटहब पे पुश करेंगे तो हमारी ये वाली फाइल गिटहब पे अपलोड नहीं होती, इसीलिए हम गिट नॉन में इस फाइल का नाम लिख देंगे env। अब ये गिटहब पे अपलोड नहीं होगी। अब मुझे अपने कोड में चाहिए कि मैं कोड में किस तरह लेकर आऊंगी इस अपनी एपीआई की को। मुझे अपने पास लोकली तो यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक पैकेज है python.env का। तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम .env import load.env। ये क्या करता है, ये फंक्शन हमारी .env की फाइल में जितने भी ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ एक है, यहाँ पर हमारे पास वेबबुक का यूआरएल हो सकता है, हमारी एपीआई की और हो सकती है डेटाबेस का यूआरएल, उन सब वेरिएबल्स को लोड कर देता है। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं फिर load.env। इसके बाद अब हमें अपनी की गेट करनी है। उसके लिए मैं यूज करूंगी ओएस। इंपोर्ट भी करना ओएस एक मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करेगा, हमें इसमें से ये की निकालने में मदद करेगा। मैं यहाँ लिखूंगी os.get env। ये फंक्शन है, मेथड है, और इसके अंदर अपनी की पास कर लूंगी स्ट्रिंग में। तो हमारी की का नेम है ना जेमिनाई एपीआई की, ये मैं इसमें पास कर दूँ। हम इसमें ही आ रही जी। अब हमारे पास इसमें आ गई जेमिनाई एपीआई की। मैं फिर भी इसकी टाइप है स्ट्रिंग है नन। पॉसिबल है कि जो कोई अपने पास इसको डाउनलोड करे, गिटहब से अपने पास पुल करे, क्लोन करके रन करे, वो .env की फाइल ना बनाए, उसमें सेव ना करे, या फिर हम सेव करना भूल जाए। उसके लिए हम एक केस लिख देंगे यहाँ पर, अगर नॉट जेमिनाई की। जेमिनाई की नहीं है तो एक एरर राइज कर दो। वेरी वेरी राइज रन टाइम एरर। एक जगह वैल्यू एरर भी करा हुआ था सर। अब इस एरर को मैं यहाँ पे लिख दूंगी इन्वायरमेंट वेरिएबल। मिस सुरन, जैसे आपने मैनुअली ये फाइल बनाई है .env, तो इसको हम यूवी से इंस्टॉल भी करते हैं ना, यूवी VENV। नहीं नहीं, वो अलग है। तो जो हम करते हैं यूवी, वो वर्चुअल वी, एनवायरनमेंट है। वो अच्छा। वर्चुअल एनवायरनमेंट है। वो ये वाला फोल्डर क्रिएट करता है। जी जी। हम्म। और ये जो .env की फाइल है ये हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। ओके ओके।
ये हमने एक एरर मैसेज लिख दिया कि अगर हम यहाँ पे सेव करना ही भूल जाएंगे, यहाँ पर नहीं होगी इसके अंदर जेमिनी की, तो ये एरर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमें ये वाला वेरिएबल सेव करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये हमने सारा काम एएनवी के लिए किया। अब हम आते हैं अपने एजेंट्स पे। सबसे पहले एजेंट एक बना लेते हैं। अब एजेंट होता क्या है, हमने चैट जीपीटी से बात करी है, चैट बॉट, वो एक चैट बॉट है, वो हम उसको टेक्स्ट में आंसर देते हैं, वो हमें टेक्स्ट में रिप्लाई कर देता है। हम उसको इमेज जनरेट करने का कहते हैं, वो इमेज जनरेट कर देता है, वीडियो जनरेट कर सकता है और ऑडियो। अब एजेंट में कॉन्सेप्ट आता है इंपॉर्टेंट टूल्स का, जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे टूल्स। एजेंट एक्शन ले सकता है, जो चैट बॉट है वो एक्शन नहीं ले सकता। अगर मैं कहूंगी एजेंट को कि मेरे गिटहब पे जाके ये वाली रेपोजिटरी बना दो, बना देगा। मगर अगर यही काम मैं चैट जीपीटी को, जेमिनी को, किसी भी चैट बॉट को कहूंगी तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्टिंग के लिए, चैटिंग करने के लिए है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास एजेंट्स हैं। ये हमने एजेंट की क्लास है, हम इसे एक इंस्टेंस बनाते हैं। हमारे एजेंट का नाम होगा असिस्टेंट, असिस्टेंट, और इसकी इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन हमारा पर्सोना होता है। इंस्ट्रक्शन डिटेल में देनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन क्या है, सिस्टम प्रॉम्प्ट। हम अपने एजेंट को बता रहे होते हैं कंप्लीटली स्टार्टिंग में कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। जब भी एलएलएम को कॉल करेगा, ये एजेंट एलएलएम को कॉल करेगा, तो वो हमेशा इस सिस्टम प्रॉम्प्ट को अपने साथ लेकर जाएगा इनपुट में। इंस्ट्रक्शन का भी एक पूरा एक टॉपिक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और हम आगे जाके देखेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो बिल्कुल। सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल से इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ, यू आर हेल्पफुल assistant, always answer in English। स्पेलिंग नहीं इसके अंदर मतलब। आप पूरे मार्कडाउन, इसमें आप पूरे मार्कडाउन फॉर्मेट में लिखते हैं। यहाँ मैंने अभी सिर्फ सिंपल से लाइन्स लिख दी हैं कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज आंसर इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, यानी कि जो हम रोमन में टेक्स्ट लिखते हैं ना, इंग्लिश में जो हम उर्दू का टेक्स्ट लिखते हैं उसको इंग्लिश कहते हैं। हमारे सिंपल से एजेंट बन गया। अब हमें इसको रन करना है, तो आई रन करने एन के की लिए जगह हमारे आई पास एच। मॉडल, नहीं, स्पेलिंग है एन की आई एच कर दिया आपने। इन, आंसर इन, ऑलवेज आंसर इन इंग्लिश। आई एन। ऑलवेज आंसर इन इंग्लिश। खैर इंग्लिश इसको को रन भी करने रनर। करने के लिए मैंने रनर इंपोर्ट करा। और एसिंक ओपन आई और चेक कंप्लीशन मारा। अभी देखते हैं उसको। अच्छा, बाद में कर लो। हम मेन का फंक्शन बना लेंगे जल्दी से। एसिन फंक्शन है क्योंकि ये एसिन कैरेट मेन, और हम इसको यहाँ रन कर लेते हैं, रनर डॉट रन सिंग। इसिंग की जरूरत नहीं है इसमें वैसे। इसमें हमें अपना एजेंट देना है, एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट और हमारा प्रॉम्प्ट। तीन चीजें होती है ना एजेंट के अंदर, मुझे तीसरी याद नहीं आ रही। मॉडल या एपीआई की क्या पास करते हैं नेम इंस्ट्रक्शन के अलावा? हम मॉडल पास करते हैं, वो अभी हम लास्ट में पास करेंगे। अच्छा, हमें इसमें क्या देना है, कैपिटल ऑफ प्रॉम्प्ट क्या दे, पाकिस्तान। एआई। चलो, कोई भी दे दे। तो कोई रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं और उस पूरे रिजल्ट को ही प्रिंट कर लेते हैं। अभी हमने सिंपल से एक क्लास में से एक फंक्शन कॉल करा है, उसमें एक एजेंट और अपना प्रॉम्प्ट पास करा, और जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसको पूरा हम प्रिंट कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये हमने पाइथन में पढ़ा था, इफ
नेम इज इक्वल्स टू मेन। डैश। ये करता क्या है, अगर मैं इस फाइल को, जो मेरी मेन डॉट पी की फाइल है, इसको किसी और फाइल में मैं इंपोर्ट करूंगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। सही, तो ये फंक्शन जो भी इस इफ के ब्लॉक में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और ये करना इसलिए जरूरी है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेन लिख दूंगी ना, अगर मैंने इस फाइल को मेन डॉट पी की फाइल को किसी और फाइल में इंपोर्ट किया होगा, मैं फंक्शन इंपोर्ट कर रही हूँ मगर इसके अंदर लिखा सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, जिसकी वजह से जो मैंने इसके अंदर जितनी भी लॉजिक लिखी होगी वो रन हो रही होगी, तो वो आउटपुट गलत हो सकता है। इसलिए हम उसको लाइन पर यूज करते हैं कि अगर नेम मेन है, यानी हम डायरेक्टली इसी फाइल को रन कर रहे हो, यू वी रन src और सिंपल एजेंट मेन डॉट पी वाई रन करते हैं। ये आप पैकेज में जाके इसका नाम भी तो डाल सकती हैं, टमल की फाइल में। फाइल में हाँ, मगर हमें काफी सारे फोल्डर्स बनाएंगे ना, तो वो बार बार कंफ्यूज हो जाएगी। आइए हम सिंपली रन करते हैं। सही है, मुझे वो मुश्किल लगता था। इतना बड़ा ओपन एआई की इज नॉट सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल, डैश जबकि लगा हमने दीजिए। जेमिनाई का सेट। इसके लिए हमें फिर यूज करना पड़ेगा एसिंग ओपन एआई। अब ये क्या है, अगर हम इसमें अपनी ओपन एआई की यूज करेंगे तो हमारी सिंपल सा कोड है, 3 से 4 लाइनों का ये हमारा एजेंट का कोड है। 2 लाइन हमने ये रनर में लगा दिया, हमारा एजेंट रेडी हो गया। मगर हम यहाँ पे जेमिनाई की यूज कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं अपना मॉडल डिफाइन करूंगी, वरना मॉडल ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। यहाँ पे मैं डालूंगी मॉडल, और जैसे अगर मेरा जीपीटी 4.1 है, मैंने 4.1 डाला, ये बाकी सारा काम खुद कर लेगा। मगर मुझे चाहिए जेमिनाई के साथ यूज करना है इसको, उसके लिए मेरे पास है एक एसिम ओपन एआई। ये क्या लेगा, मेरी एपीआई की, जो हमारे पास जेमिनाई की एपीआई की है, और साथ में बेस यूआरएल। बेस यूआरएल कैसे मिलेगा हमें, जेमिनाई का चाहिए, हम सर्च करेंगे जेमिनाई बेस यूआरएल, ओपन एआई के साथ लगाना है। उसकी जो गूगल टैब की वेबसाइट है वहां गए, ये हमारे पास आ गया बेस यूआरएल। सिंपल है, सिर्फ बेस यूआरएल कॉपी करना है। ये हमारा इसिंग ओपन एआई का मॉडल रेडी हो गया। अब हमें चाहिए ओपन एआई कैट कम्प्यूटेशन मॉडल। सॉरी, ये क्लाइंट है हमारे पास और ये मॉडल है। सही, अब मैं इसमें बताऊंगी मेरा मॉडल क्या होगा, जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ये मेरे मॉडल का नाम है। उसके अलावा और भी जेमिनाई के मॉडल्स हैं, आप सर्च करें जेमिनाई मॉडल्स। क्या आ गया, प्रो है, फ्लैश है, फ्लैश लाइट है, एक्सपेरिमेंटल है। इसमें कुछ इमेजेस जनरेट करते हैं, कुछ ऑडियो भी करते हैं। हम यहाँ यूज कर रहे हैं जेमिनाई 2.0 फ्लैश, जो फ्री मॉडल है। फिर हमें अपना क्लाइंट देना है, तो ये रहा हमारा क्लाइंट जो हमने बनाया था इसी ओपन से। जो अब इस आपने मॉडल ये यहाँ फ्री पर पास मॉडल कर, जो आपने ये फ्री मॉडल यूज किया है उसी की ही बेस यूआरएल यूज करना है। जेमिनाई का मॉडल का बेस यूआरएल। ये सेम होगा सबका। नहीं, सबका सेम नहीं हाँ, होगा। सारे ये जेमिनी के देखिए आप यहाँ मॉडल्स सर, इसमें डाल सकते, यूज कर सकते। ये आ गया, ये सिर्फ जेमिनाई के मॉडल के साथ लगेगा। अगर आप डीप सीक का मॉडल यूज करेंगे तो आप सर्च करेंगे डीप सीक बेस यूआरएल, डीप सीक का लगेगा। अगर नो आप नो, आई ग्रोक मीन टू से, का, मैं सो जी रहा है ना, आई मीन टू से जैसे अब हम जेमिनाई का कोई भी मॉडल यूज कर रहे हैं ना, जैसे आपने तो ये 2.0 फ्लैश यूज किया है, अगर हम इसकी जगह कोई भी यूज कर रहे हैं लेकिन बेस यूआरएल तो यही रहेगा ना जेमिनाई का। बेस यूआरएल सेम रहेगा जेमिनाई के सारे मॉडल्स के जेमिनी साथ। के लिए यही रहेगा, डीप सीक के मॉडल से हम्म। डीप सीक का होगा। हाँ,
इस तरह से जो भी है। ओके, और ये हम पेड लें या फिर फ्री यूज करें, ये चेंज होगा बस। यहाँ मैंने क्या करा देखें आप, मैंने एक क्लाइंट बनाया एसिंग ओपन एआई से, तो मैंने ओपन एआई से इम्पोर्ट कराया। पहले ये एजेंट से इम्पोर्ट होता था, मगर अब ओपन एआई से इम्पोर्ट होता है। एसिंग ओपन एआई, उसमें मैंने अपनी एपीआई की पास करी और बेस यूआरएल। फिर मैंने एक मॉडल बनाया ओपन एआई चैट सबमिशन मॉडल क्लास को यूज करके। इसमें मैंने अपने मॉडल का नेम पास करा और क्लाइंट जो हमने अभी बनाया था। फिर मैंने इस मॉडल को यहाँ एजेंट में पास कर दिया। ये हमारी एजेंट लेवल मॉडल है। अगर हम मल्टीपल एजेंट्स बनाएंगे इसमें हम मल्टीपल अलग अलग मॉडल भी दे सकते हैं। इसमें हमने 2.0 फ्लैश दे दिया, किसी पे हमने ओपन एआई का दे दिया। इस तरह से रन करके एक ऐप शायद रन हो जाए। हमारे पास रिजल्ट तो आ गया है, रनर रिजल्ट, फाइनल आउटपुट। मगर यहाँ पे एक वार्निंग भी आई है, ओपन एआई एपीआई की इज नॉट सेफ स्किपिंग फेसिंग एक्सपोर्ट। ये वार्निंग इसलिए आती है कि जब हम ओपन एआई की यूज करते हैं ना, तो जितने भी हम इसमें कॉलिंग कर रहे होते हैं ना, ये लॉग्स हमारे एक जगह पे सेव हो रहे होते हैं। इस वार्निंग को हमें डिसेबल करने के लिए हमें एक पेसिंग कॉन्फ़िगरेशन बनानी डिसेबल। पड़ेगी। हम पहले यूज करते हैं रन कॉन्फिग, ये क्लास है, इसके जरिए हम अपने रनर लेवल पे जब हम एजेंट को रन कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं बना लूंगी अपनी कॉन्फिग, रन कॉन्फिग। इसमें बहुत सारी चीजें पास कर सकते हैं। अभी हम सिंपल एक अपना मॉड्यूल पास कर देंगे, ऑप्शनल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर मैं बता रही हूँ कि जितने भी एजेंट रन होंगे ना, इन सब में ये वाला मॉड्यूल जाएगा। अब वो एक एजेंट हो, दो हो, मॉडल। मॉडल के बाद हमारे पास आ जाएंगे ट्रेसिंग डिसेबलिंग, तो हमें डिसेबल करनी है, और तो किसी की नीड नहीं है हमें। अब इस कॉन्फ़िग को जब मैं एजेंट को रन कर रही हूँ उस वक्त पास कर दूंगी। रन कॉन्फ़िग और मेरे पास कॉन्फ़िग। अब रन करते हैं। अब वो वार्निंग नहीं आनी चाहिए। वार्निंग चली गई हमारे पास और हमारे पास आउटपुट आ गया। इसमें से हमसे फाइनल आउटपुट चाहिए हमें, तो हम डॉट लगा के फाइनल आउटपुट क्या देते हैं, फाइनल आउटपुट। चलिए हमारे पास इवेंट बन के तैयार हो गया। क्या करा हमने, अपनी ईएवी की फाइल को लोड करा, एपीआई की हमने गेट करी इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल से। फिर हमने एक दो लाइन लिख दी कि अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल में ये जेमिनाई की एपीआई की सेव करना भूल जाए, उसके पास ये एरर आ जाएगा जब वो उस फाइल को रन करेगा। फिर हम क्योंकि जेमिनाई के साथ यूज कर रहे थे इसलिए हमने अपना एक क्लाइंट बनाया एसिंग ओपन एआई को यूज करके। इसमें हमने अपनी एपीआई की पास करी और हमारा बेस यूआरएल। बेस यूआरएल हमने कहाँ से लिया, हमने सर्च करा जेमिनाई बेस यूआरएल और हमारे पास ये आ गया। फिर हमने एक मॉडल बनाया ओपन एआई चैट कंप्लीशंस मॉडल। चैट कंप्लीशंस ये हमारे पास एक टर्म है। फिर हमने बनाया मॉडल का नेम दिया हमने, और साथ में हमने अपने क्लाइंट का नेम दे दिया। उसके बाद हमने एजेंट बनाया, एजेंट का नाम, उसके इंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट। और उसका मॉडल, मॉडल जो हमने अपना खुद का मॉडल बनाया था वो हमने बता दिया। इसमें उसके बाद इंटेंसिटी हमने का मसला नहीं होगा? जी
ये मॉडल जो है इसकी इंटेंटेशन थोड़ी सी पहले लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें इंटेंटेशन? इस मॉडल की डिपेंडेशन, इंटेंटेशन मतलब ये स्पेस कम दी हुई है ना, बस और कुछ नहीं। हाँ। मेरे पास पाइथन की स्पेसिंग सही नहीं चलती। और तो कहीं नहीं है ना यहाँ भी। और सही सही किया। उसके बाद हमने एक कॉन्फ़िग बनाया, रन कॉन्फ़िग, ताकि जब भी हम एजेंट रन करेंगे उसको हम ये वाले कॉन्फ़िगरेशन पास कर देंगे। इसमें हमने मॉडल दिया और ट्रेसिंग डिसेबल कर दी, ताकि हमारे पास जो वार्निंग आ रही थी वो वार्निंग ना आए, इसलिए। फिर हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया पाइथन का। इसमें हमने एक रनर डॉट रन से इस मेथड को कॉल करा। अच्छा, ये क्लास मेथड है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम पढ़ चुके हैं क्लास मेथड को, हमें क्लास का इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्लास के साथ लिखकर कॉल कर सकते हैं। रनर क्लास है हमारे। जी, रनर क्लास है। फिर हमने इसका दिया स्टार्टिंग एजेंट, कि कौन से एजेंट से स्टार्ट करना है, जो हमने इवेंट बनाया था। अपने यहाँ हमने यूजर प्रॉम्प्ट दिया, या हम डायरेक्ट इनपुट से भी ले सकते हैं, जो इनपुट का हमारे पास पाइथन में एक फंक्शन था, उसके जरिए हम इनपुट लेके यूजर से यहाँ पास कर सकते हैं। मैंने लिख दिया व्हाट इज एआई, और जो हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी रन लेवल की, वो हमने यहाँ पास कर दी, और जो भी आउटपुट आया वो प्रिंट कर दिया। तो हमारे पास ये आउटपुट आ रहा था। अब इसके अंदर हम जाते हैं डीटी, तो देखते हैं हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, और जब भी हम इसमें हम एजेंट बनाएंगे, हम यहाँ भी मॉडल पास कर रहे हैं और साथ में यहाँ पर भी रन कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि सारी कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टार्टिंग में डिफाइन कर दूं, फिर मुझे मॉडल से कोई लेना देना ही ना हो? ऐसे भी हम कर सकते हैं। हम एक और फोल्डर बना लेते हैं इसके लिए, और हमारे पास है अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, सारा कोड कॉपी करके इसमें ले आते हैं। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, तब हम पास कर रहे थे। अब मैं चाहती हूँ इसमें मैं ग्लोबल लेवल पे सेट कर दूँ। तो मैं क्या करूंगी, कुछ तीन फंक्शन है उसको इम्पोर्ट करेंगे। सेट ओपन एआई क्लाइंट, सेट ट्रेसिंग डिसेबल, हमारे काम को सारा, और सेट ओपन एआई एपीआई। अब एक एक करके हम सारी लाइन रिमूव करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास है ओपन एआई क्लाइंट, ये हमने क्लाइंट बनाया था, इसको यहाँ सेट कर देते हैं। सेट ओपन एआई क्लाइंट क्लाइंट, जो हमने यहाँ डिसेबल लिखी थी, हम उसको रिमूव करके इसको यहीं पर लिख देते हैं सेट ट्रेसिंग डिसेबल, और इसको डिसेबल शुरू कर देंगे। हमसे हमने यहाँ नीचे कर दिया डिसेबल। क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, ये नहीं पता कितनी देर में होगा। फिर हमारे पास ओपन एआई की एपीआई है। एपीआई में क्या है, हम चैट कमीशन एपीआई यूज करेंगे। इसके लिए हमने सेट ओपन एआई एपीआई, और यहाँ पर हमने कह दिया ये चैट कमीशन होगी। ये ओपन एआई की एपीआई कैसे यूज करेंगे, तो हमें चाहिए अच्छा होगी बता, ना? नहीं नहीं मैं बताती हूँ। यहाँ पे ये मॉडल की तरह से एक तरह से काम करनी है। यहाँ पे हमने लिखा था ओपन एआई चैट कमीशन मॉडल, सही। उसके अंदर हमने अपनी सारी चीजें पास कर दी थी, जो भी हमारे क्लाइंट का मॉडल का नेम, हमने क्लास यूज करी चैट कमीशन मॉडल।
अब मैं चाह रही हूँ मैं इस लाइन को रिमूव करना, कि मैं लिखूँ ना ये लाइन। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि जो एपीआई यूज करेगा ना, ये टर्म समझने एक तरह से, क्योंकि इसका ज्यादा लेना देना नहीं है। ओपन एआई ने जब ये बनाए थे ना एसडीके, तो उसने सारा इसी तरह से बनाया था कि लोग उसी की एपीआई यूज करें, जो जीपीटी है ना, जीपीटी का ही मॉडल यूज करें। मगर फिर उससे ये था कि कोई यूज करता नहीं, इनका एसडीके कोई यूज नहीं करता, इसलिए इन्होंने ये ऐड करा कि चलो अगर आपको अलग से कोई एलएलएम लगाना है तो आप एसिम ओपन एआई और चैट कंप्लीशन के जरिए लगा सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ कहा कि जो हमारी एपीआई यूज करो आप चैट कंप्लीशन। जो बैकग्राउंड में काम हो रहा होता है ना, जो एजेंट सारा काम हैंडल कर रहा होता है, वो इस तरह से हैंडल करता है। चैट कंप्लीशन होती है ये, और इसके अंदर मॉडल और मैसेजेस, ये सारा काम एजेंट बैकग्राउंड के इस तरह हैंडल करता है। अब हम चैट कंप्लीशन को एक बार अलग से देखते हैं, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है इसमें तो। देखिए हम बिल्कुल स्टार्ट से देखते हैं, जब सारी कंपनीज ने जेमिनाई, गूगल और चैट जीपीटी हम ले लेते हैं, इन दोनों ने अपना बनाया एलएलएम। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे एलएलएम से किस तरह बात कर सकते हैं, एपीआई के जरिए। आप एपीआई में डिफरेंट एंड पॉइंट होते हैं, जैसे अगर जीपीटी ने कहा, ओपन एआई ने, कि मेरा एपीआई का एंड पॉइंट है स्लैश चैट स्लैश मैसेज। गूगल ने कहा मेरा एंड पॉइंट है स्लैश, मॉडल का नाम आएगा यहाँ पे मॉडल नेम, फिर आएगा आपका चैट, ये मेरा एंड पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई टूल फॉलो करवानी है, इमेज जनरेट करवानी है, तो आपको करना होगा स्लैश चैट स्लैश मैसेज। यहाँ पे आपका ये होगा चैट स्लैश इमेज, इमेज जनरेट करवाने के लिए। तो है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दो एंड पॉइंट लिखे हैं और दो कंपनीज। हमारे पास डीप सीक था, ग्रॉक था, और भी इस तरह की क्वीन था, बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपने अपने एलएलएम बताए थे कि हमारे पास एलएलएम है, आप इससे बात कर सकते हैं। उनकी एपीआई में बहुत सारे एंड पॉइंट थे। अब जो डेवलपर है वो इतने सारे एंड पॉइंट तो याद नहीं रख सकता, इसलिए उन्होंने एसडीके लॉन्च करा। सबने अपने अपने एसडीके। अब उसमें क्या था, हमने इम्पोर्ट कर, जैसे मेरे पास है गूगल का एसडीके, मैंने गूगल से इम्पोर्ट कर लिया। मेरे पास क्या था, चैट बॉट था, जैसे चैट बॉट। सही एग्जाम्पल है, ऐसा कोई नाम का पैकेज है नहीं। तो मैंने कहा चैटबॉट डॉट चैट डॉट मैसेज डॉट सेंड। इस तरह के काफी बड़े बड़े होते थे सारे, अब इतनी सारी चीजें डेवलपर याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए आई थी चैट कंप्लीशन एपीआई। इसने क्या कहा, आप मुझे अपना बेस यूआरएल दे दो, एपीआई की और मॉडल का नाम, बाकी सारा मैं खुद देख लूंगी। आपके पास एक सिंपल सा मैसेज होगा, चैट डॉट मैसेज। आप ये बताएं चैट कंप्लीशन का काम कहाँ हुआ हुआ है डॉक्यूमेंटेशन की इसमें, ताकि डॉक्यूमेंटेशन वहां से देखें। पे यहाँ पे आईफोन में आपको मिलेगा या नहीं, देखते हैं क्या कंप्लीशन मॉडल है। ये आपके पास सोर्स कोड आ गया सारा, ओपन एआई स्टैक कंप्लीशन मॉडल। तो ये क्लास है ना, इस क्लास का सारा सोर्स कोड आ गया, जिस तरह से ये क्लास कॉल होती है। मॉडल और ओपन एआई की लाइन आप इसमें पास करते हैं, इसमें कुछ फंक्शन भी होते हैं गेट रिस्पॉन्स के नाम से, जो एजेंट कॉल कर रहा होता है। स्ट्रीम रिस्पॉन्स। इतना बैकएंड पे हम जाना नहीं चाह सकते। कैट कंप्लीशन मॉडल है ये। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं वापस। कैट कंप्लीशन एक अलग से आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा ये कैट कंप्लीशन एपीआई। ये एसडीके से बाहर का है वैसे, मगर हम एसडीके के अंदर यूज करते हैं इस तरह से, क्लाइंट डॉट रिस्पॉन्स डॉट कैट। क्या कहा चैट कंप्लीशन ने, कि आपके पास सिर्फ एक ही मैसेज है, अब आप इसके जरिए
तो जेमिनाई का ये ये वाला, इसको भी कॉल कर सकते हैं, और ओपन एआई के भी। आपको बस अपना मॉडल का नेम, जो आप मॉडल यूज करेंगे, उसका बेस यूआरएल और एपीआई के मुझे बतानी है। इसलिए चैट कम्युनिकेशन एपीआई इंट्रोड्यूस हुई, ताकि डेवलपर को बहुत सारे एंड पॉइंट और बहुत सारे फंक्शन के नेम याद ना रखने पड़े। वो सिंपल एक ही फंक्शन के नेम को यूज करके सारे एलएलएम के साथ कनेक्ट हो सके। सही। अब हमने क्या करा यहाँ पर, हमने ग्लोबल लेवल पे ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दी। मुझे इसकी नीड नहीं है अभी साइन की। मुझे एजेंट को नहीं बताना पड़ेगा कि आपको कौन सा मॉडल यूज करना है। मुझे रन करते वक्त भी नहीं बताना पड़ेगा कि आपके कॉन्फ़िगरेशन या मॉडल क्या है। जब भी मैं रन करूंगी, मुझे एक एजेंट पास करना है, अपना प्रॉम्प्ट पास करना है, वो ग्लोबल रन हो लेवल जाएगा। पे काम करने का तरीका है क्या? आपने चैट कंप्लीशन की एपीआई सेट कर देनी होती है, उसके बाद आपको रन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना होता है। चैट कंप्लीशन एपीआई अलग है। तो यहाँ का सवाल सवाल मुझे समझ नहीं आया। अभी आप ग्लोबल लेवल की बात कर रही है ना, तो चैट कंप्लीशन एपीआई का जो आपने सेट डिफॉल्ट ओपनएआई एपीआई की है, तो ये ग्लोबल लेवल के लिए किए या ऐसे ही है ये? चैट कंप्लीशन एपीआई अभी हम देखते हैं, हमने दोनों जगह यूज करी है। यहाँ पे हमने इसका मॉडल यूज करा है, मॉडल चाहिए था हमें, सही। और यहाँ पर हमने एपीआई में बता दिया कि आप ये वाली एपीआई यूज करेंगे। ये क्रम है, यानी कि बैकग्राउंड में किस तरह से कौन सा मॉडल यूज होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रिस्पॉन्सिव एपीआई है और चैट कंप्लीशन, ये दो है। यहाँ पर भी हमने यूज करा है, मगर हमने यहाँ मॉडल यूज करा है, और यहाँ पे हमने एपीआई बताई है। मतलब किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा उसका तरीकेकार है कि चैट जी, कंप्लीशन के टाइप की एपीआई हमारे पास यहाँ यूज जो उसका रिस्पॉन्स करेगा, जिस तरह से वो कॉल करेगा, इसके है। जिसमें फंक्शन है, ओपन एंड एआई को। मतलब क्या क्या काम कर सकता है, उसका एक तरह से क्राइटेरिया है। नहीं देखें, यहाँ मैंने इसका सिर्फ और सिर्फ बेस यूआरएल दिया है, और मैंने बताया है आप चैट कंप्लीशन एपीआई के जरिए इसको कॉल करें। इस बेस यूआरएल के आगे ये लगा देगा चैट मैसेज, चैट इमेज, जो भी चैट कंप्लीशन एपीआई के साथ यूज हो रहा होगा। अब उसको सिर्फ वो लगाना है, चैट मैसेज चैट इमेज। बेस यूआरएल जेमिनाई का है, हम्म। तो ये मैसेज आएगा सारा जेमिनाई पे। अगर बेस यूआरएल डीप सीक का हुआ तो सारे मैसेज जाएंगे डीप सीक पे। मैं आपको आसान करने के लिए समझाती हूँ। आपने मुझे दिया ये बेस यूआरएल है, जैसे एक एपीआई है मेरे पास example.com। चलिए, हाँ इसको समझते, example.com ये हमारा बेस यूआरएल है। अब एक हमारे पास है प्रोडक्ट कोड, समझते हैं आप, जिसपे पूरी कम्युनिटी एक स्टैंडर्ड पर काम करती है। वो हमारे पास उसका नाम है चैट कंप्लीशन। जिसपे पूरी कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे काम करती है, स्टैंडर्ड है चैट कंप्लीशन। इसमें अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आपका यूआरएल सिर्फ यही होगा, चैट मैसेज। अगर आपको मैसेज रिसीव करेगा तो इसमें रिस्पॉन्स में आ जाएगा। अगर आपको इमेज सेंड करनी है तो आपका होगा चैट इमेज, सही। अभी एग्जाम्पल डॉट, अच्छा हमारे पास यहाँ पर था, हम बेस यूआरएल, उसको मैंने सेव करा, मैंने बेस यूआरएल, बेस यूआरएल। अब मैं यूज कर रही हूँ चैट कंप्लीशन का जो स्टैंडर्ड है ना, जिसपे सारी कम्युनिटी अपने एलएलएम बनाएगी, वो ये वाला यूआरएल रखेगी। मैंने कहा बेस यूआरएल के साथ ऐड कर दो चैट मैसेज, इसलिए मुझे मैसेज सेंड करना है, टू सेंड मैसेज टू सेंड इमेज।
ऐसे अगर है एक और फ्लैश जेनरेट इमेज इमेज जनरेट करवानी है, उसके लिए कहा ये वाला है एंड पॉइंट। क्या हुआ, बेस यूआरएल हमने दिया, कैट कंप्लीशन जो स्टैंडर्ड था वो इसने खुद देख लिया जाके कि चैट मैसेज है तो मैसेज सेंड होगा, अगर चैट इमेज है तो इमेज सेंड होगी। इसने खुद से ये वाले एंड पॉइंट कॉल कर दिए। मैंने कहा मैं यूज कर रही हूँ gemini.com पर यूआरएल, बेस यूआरएल वही रहेगा जो मैंने दिया है, और ये चैट मैसेज सेम रहेगा, चैट इमेज सेम रहेगा, जनरेट इमेज सेम रहेगा। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ grok.com, ये मेरा बेस यूआरएल है। तभी ये रहा मेरा बेस यूआरएल। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं ना, चैट मैसेज चैट इमेज जनरेट इमेज, ये सारी सेम रहेंगी। इस तरह से हमारी चैट कम्युनिकेशन एपीआई वर्क करती है। रिस्पॉन्सिव एपीआई इसी तरह से ही सिमिलर वे, मगर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। हम यूज करेंगे चैट कंप्लीशन। अब आप लोगों को क्लियर हुआ? यस, बस बाकी हम खुद देख लेंगे चैट कंप्लीशन। अब आप आगे की चीजें कवर करवानी होगा। सिंपल एक ऐसा है कि पूरी कम्युनिटी है ना, उसने कहा, उसने इस चीज को फॉलो करा है, इससे पूरी कम्युनिटी फॉलो करती है। हम ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट की एग्जांपल लेते हैं, सेल्फ का कीवर्ड। पूरी कम्युनिटी सेल्फ का कीवर्ड यूज करती है, उसकी जगह कोई और कीवर्ड यूज नहीं करती। इसी तरह से यहाँ पर एक चैट कंप्लीशन का एक इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि डेवलपर को इजी हो यूज करने में, डेवलपर इजीली यूज कर सके, उसको सबके अलग अलग याद ना रखनी पड़े, उसको सिर्फ और सिर्फ एक चैट कंप्लीशन का याद करे। वो बेस यूआरएल किसी भी एलएलएम का हो, उसके साथ लगाए वो ये चैट मैसेज मैसेज सेंड करने के लिए। अगर उसको इमेज सेंड करनी हो, चैट इमेज लगा दे, इस तरह से। ये रहा हमारा बेस यूआरएल। और उसके आगे जितने भी एंड पॉइंट्स और लगेंगे, वो सारे के सारे ये खुद डिसाइड कर लेगा एजेंट, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि चैट कंप्लीशन को यूज करना है। हमने यहाँ देखा ग्लोबल लेवल, हमने 3 लाइनें लिखी, इसके जरिए इसने क्लाइंट सेट कर दिया डिफॉल्ट, पूरी फाइल में रन होगा क्लाइंट। या फिर अगर हम इस फाइल में कोई और चीज इंपोर्ट करेंगे, उसमें भी यही क्लाइंट रन होगा। ट्रेसिंग डिसेबल रहेगी, और जो हमारी एपीआई है ओपन एआई की, वो चैट कंप्लीशन है। फिर भी जो अपने एंड पॉइंट्स लिखे हैं वो नहीं बताने इन्हें? नहीं, वो ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एंड पॉइंट लिखे थे, जैसे इस तरह का एंड पॉइंट हो सकता है, मगर एंड पॉइंट फिर भी काफी बड़ा होता है इस तरह से, जैसे स्लैश क्लाइंट स्लैश रिस्पॉन्सिव स्लैश कैरियर। मगर वो सारा एजेंट बैकग्राउंड में खुद हैंडल कर लेगा कि इस तरह से। अगर चैट कंप्लीशन एपीआई कहा है यहाँ पर चैट कंप्लीशन, तो कौन सा एंड पॉइंट लगेगा। अगर रिस्पॉन्सिव एपीआई कहा है तो कौन सा एंड पॉइंट लगेगा, सारा ओके। एजेंट डिसाइड कर रहा होता है। बल्कि कोड में लिखा होता है, जब ओपन एआई ने का कोड बनाया था ना, तो उसमें सारे लिखा था। तो ये हम डबल क्लिक करके बैक टू कोड पे भी तो चले जाते हैं, वो नहीं जा सकते? ये ओपन एआई के पे सेट कर रहा है कॉन्फ़िग में। यहाँ पर जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा नहीं। मैंने सर्च करते जाके तो मुझे डेफिनेशन ही आई थी, मगर जो मैं सर्च इसमें कोड में ढूंढना चाह रही थी, मुझे कोड में मिला नहीं वो, कि किस तरह से ये कॉल कर रहा होता है। वो हमें रनर का कोड देखना पड़ेगा। इतनी ज्यादा इसमें नेस्टेड है चीजें। नहीं, चैट कंप्लीशन का अगर कोई मेथड के यूज हो रहा है ना, उस पर डबल क्लिक करके next। बट उसमें नहीं मिलेगा मुझे। वैसे अगर मुझे जब भी मिलेगा, मैं आप लोगों को लिंक जरूर शेयर करूंगी सर ग्रुप में। अच्छा, चलिए। हम आगे देखते हैं।
इसको रन कर लें एक बार, हमने रन नहीं करा इसको। यूवी रन एसआरसी स्लैश, हमारे पास एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन और मेन डॉट पी वाई। मॉड्यूल, हमें यहाँ पे मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड्यूल मैं यूज करूंगी जेमिनाई 0.0 फ्लैश। यहाँ आगे हमारे पास आंसर। हम आपने इसमें यूजर प्रॉम्प्ट ये दी हुई उर्दू में बताना है? यूजर प्रॉम्प्ट नहीं मतलब ये उर्दू रोमन में कैसे बता रहे किसमें, हैं? रोमन में आंसर आया ना? रोमन में आंसर आया। हमने यहाँ लिखा था ना एक इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, हम जिस तरह से टेक्स्ट करते हैं ना व्हाट्सएप पे रोमन में, वो अच्छा वही। लैंग्वेज करती है, इसलिए रोमन में आंसर। तो हमने क्या करा, अपना क्लाइंट सेट कर दिया कि डिफॉल्ट पूरी फाइल में ये वाला क्लाइंट रन होगा। ट्रेसिंग हमने पूरी डिसेबल कर दी, और हमने यहाँ पर एपीआई को चैट कमीशन एपीआई सेट कर दिया। जब भी मैं मॉडल यूज करूंगी, मुझे यहाँ पे सिर्फ मॉडल का नेम बता रहे हैं, जेमिनाई का कौन सा मॉडल यूज कर रही हूँ मैं, और रन कर देना अपना कोड, सिंपल। ये हमने देखी ग्लोबल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लाइट एलएलएम यूज करें। जैसे लाइट एलएलएम एक बग है, अभी वो सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। या फिर हम एक काम करते हैं, इसी पर रहते हैं। है गूगल कोलैब पे रन हो गया था लाइट। लाइट एलएलएम रन हो गया था, ये लाइट एलएलएम भी अभी देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं रन सिंक और जो एसिंक्रोनसली रन करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। हाँ बोनस, देखिए। वेट यूज हो गया ना रनर डॉट रन के साथ। थोड़ा सा ज्यादा हो जाए फिर स्टार्ट करते ठीक है। हैं। अब हम देखते हैं कि रन सिंक और रन के मेथड में क्या फर्क है। हम यहाँ पे हमेशा ही सिंक्रोनस ही रन कर रहे होते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर अवेट नहीं लगाना पड़ता। सिंक्रोनस वे है क्या, मेरे पास 5 काम है, मुझे एक एक करके सारे काम करने हैं। सबसे पहले मैं पहला काम करूंगी फर्स्ट, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं सेकंड स्टार्ट करूंगी। जब सेकंड कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं थर्ड स्टार्ट करूंगी। थर्ड कंप्लीट होने के बाद फोर्थ,
और फिर फिफ्थ। ये सारे मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगी, या फिर इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप जाते हैं ग्रोसरी करने, फिर जब आप उसको कैश करवाने जाते हैं, वो बिल बिल करवाने जाते हैं, बिलिंग, तो वहाँ एक लाइन होती है, तो वन बाय वन सबको चेक कर रहा होता है, सबका बिलिंग कर रहा होता है वन बाय वन। पूरी लाइन लगी होती है कि अब एक फ्री हो जाएगा तो सेकंड आएगा, सेकंड फ्री हो जाएगा तो थर्ड आएगा, इस तरह से। ये हमारे पास सिंक्रोनस वे है, वन बाय वन। फिर हमारे पास आता है एक एसिंग। एसिंग क्या है? पैरेलल। पैरेलल। चलो, अच्छा यहाँ पर मैंने कहा पांचों काम स्टार्ट कर दो, सब काम एक साथ स्टार्ट कर दो। सही, रेसिंग रेस स्टार्ट होती है, तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं सारे एक साथ भागना शुरू कर देते हैं। अब आखिर में कोई पहले आ जाता है, कोई लास्ट में हार जाता है, कोई जीत जाता है। तो पहले पहुंच जाते हैं, कोई देर से पहुंचता है। ये है एसिंग। सिंक्रोनसली, वन बाय वन, और एसिंग सारे एक साथ कर दो पैरेलल में। कभी हमें सिंक्रोनस की नीड होती है, कभी हमें एसिंक्रोनस। यहाँ पर मैंने इसको सिंक्रोनसली रन करा। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसको रन करूँ एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस, ठीक है, मुझे यहाँ पे इसमें अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट। और अगर मैं अवेट लगा रही हूँ तो मुझे अपने फंक्शन में एसिंग लगाना पड़ेगा, ताकि जब भी कोई इस फंक्शन को कॉल करे तो इसको फंक्शन को अवेट कराना जरूरी है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं यहाँ भी अवेट लगा देती हूँ, तो मुझे इसको अवेट लगाना है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी यहाँ पर अवेट लगाना जरूरी है। अब ये कह रहे हैं कि इस फंक्शन में ला रहे, जबकि मुझे इसको रन करना है यहाँ ग्लोबल लेवल पे। इस चीज में हमारी मदद करने के लिए एक चीज आई, एक मॉड्यूल आया, पैकेज आया, एसिंग आयो। ये हमें जितने भी सिंक्रोनस फंक्शन है वो रन करने में मदद करता है। क्या करूंगी? एसिंग आयो डॉट रन, और मेरे पास क्या है, मेन। यूवी रन एसआरटी स्लैश, ने क्या करा, अवेट लगाया, रन सिंह की जगह रन लगाया, और यहाँ पे अपने फंक्शन में एसिंग लगा दिया। ये आ गया हमारे पास आउटपुट। मगर हम ये फिर भी यहाँ पे वन बाय वन रन कर रहे हैं। अगर मेरे पास चार क्वेश्चन है, व्हाट इज एआई, व्हाट इज एलएलएम, और व्हाट इज हुआ, रिजल्ट वन टू थ्री। मैंने क्या करा, तीन बार एलएलएम इसको एजेंट को कॉल करा। एक में पूछा व्हाट इज एआई, व्हाट इज एलएलएम, और हु आर यू, और तीनों का फाइनल आउटपुट प्रिंट कर दिया। तो रन करते हैं। ये हिंदी में आ गया। अच्छा देखिए, पहले आया एआई का मतलब, फिर एलएलएम, और फिर इसने बताया कि हुआरी में दूसरे बताया मैं एक एलएलएम। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी वन बाय वन रन हुआ, क्योंकि हमने इसमें अवेट लगाकर इसको रोक दिया था। पहले ये वाली लाइन चलेगी, जब इसका आउटपुट आ जाएगा वो रिजल्ट वन में सेव हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन चलाना। अगर मैं चाहूँ कि इन सबको मैं एक साथ रन करूँ तो उसके लिए मैं अवेट हटा दूंगी। यहाँ सब में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्वारंटाइन टाइप बन जाएगी ये। अवेट जिस तरह से हमारे पास टाइप स्क्रीन में था ना कि वो प्रॉमिस था, यहाँ पे क्वारंटाइन टाइप है।
ऑल रिजल्ट्स। एसिंग आयो डॉट गेदर, ये क्या करता है? मेरे पास मल्टीपल है, ये सारे एसिंग फंक्शन है मल्टीपल, उन सबको ये एक साथ रन कर देगा। हमने यहाँ अवेट लगा के रन करा था तो वो वन बाय वन ही रन कर रहा था। मैंने यहाँ कह दिया एसिंग आयो डॉट गेदर और मेरा रिजल्ट वन या कॉल वन। एजेंट कॉल, ये मेरा पहला प्रॉमिस है। एजेंट कॉल, कॉल वन, एजेंट कॉल टू और एजेंट कॉल थ्री। एरर क्या आ रहा है ये? एसिंग जाएगा। चलो, क्या आ गया मेरे पास? अब मुझे क्या रिटर्न करेगा ये टपल, इसके अंदर जीरो नंबर पे मेरे पास जो ये एजेंट कॉल वन है इसका आंसर आएगा, जिसका रिस्पॉन्स होगा। टू इंडेक्स पे इस वाले फंक्शन का जो रिस्पॉन्स होगा और थ्री इंडेक्स पे इस वाले फंक्शन का जो रिस्पॉन्स होगा। मैं प्रिंट कर सकती हूँ उसको। ऑल रिजल्ट, सब यूज करते थे, वेट लगाते थे। इसको भी हम ना उसमें लेके चलते हैं, मेन डॉट आई पी वाई एन बी, क्योंकि यहाँ पे वो सही नहीं दिख रहा जो मैं शो करना चाह रही हूँ। यूवी एंड आई पी वाई, इसमें हमारे पास टाइम भी आ जाता है ना, तो मैं टाइम देखना चाह रही हूँ सर में। जीरो, ये क्या करेगा? तीनों को एक साथ रन कर देगा। जब हमने यहाँ वेट लगाया तो वन बाय वन रन हो रहा था। तीनों फंक्शन को ये एक साथ रन कर देगा और आउटपुट लाके हमारे ऑल यूजर में सेव कर देगा। इसको वेट कराना बहुत जरूरी है, वेट का कीवर्ड में भूल गई थी लिखना। और किस तरह आएगा आउटपुट? जो हमारे जीरो नंबर पे, जीरो इंडेक्स पे था, अब रन कर। हमारा जीरो पे आएगा। जो वन पे था और हमारे पास आउटपुट उसका वन में आएगा, जो टू पे था उसका आउटपुट टू में आएगा। तो फाइनल आउटपुट कर लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास अच्छा हुआ, बहुत रन हो गया।
इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे अवेट लगा के नेम, फिर हम यही कॉपी करके यहाँ ले आते। टाइम देखिएगा, टाइम हमारे पास कितना लगा, 0.5 सेकेंड। इसने तीनों को एक साथ रन कर दिया। और ये पहले आगे हमारे पास रिस्पॉन्स जो हमने प्रिंट करा था, व्हाट इज एआई, व्हाट इज एलएलएम, और कुछ पॉपुलर एलएलएम एग्जाम्पल है। चाहिए मैं एक मॉडल, एक बादशाह मॉडल, तो यही वो वाली ऊपर आंसर आ गया। अगर मैं इसी सेम वे को जिस तरह मैंने पहले रन करा था, अवेट लगा के सब में, अवेट, अवेट और अवेट, वन है, टू है और थ्री। अब आप टाइम नोट करें, पहले इसने एक एलिमेंट पे कॉल करी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अगर इसको और आसान तरीके समझाए, क्योंकि इसमें तो ये इतनी मर्जी से टाइम लेता है, तो हमारे पास है एक केसिंग आयो के अंदर ही डॉट स्लीप का। ये क्या करेगा, 2 सेकंड के लिए रोक देगा हमारे कोड को। इसको हम यूज करते हैं अभी। एसिंग, मैंने एक एसिंग फंक्शन बनाया है, डेफ मेन। लेकिन मैंने कहा 2 सेकंड के लिए रुक जाओ। यहाँ पे कितना टाइम लेगा, ये 2 सेकंड का। फिर ये हो जाएगा टोटल 2 + 2 + 2 + 2। 8 सेकंड का टाइम लेगा टोटल रन होने में, सही है। पहले ये वाला इसी में रन होगा, एक प्रिंट भी ऐड कर देते इसमें, फर्स्ट वर्क कंप्लीटेड। सेकंड और थर्ड, इसको हम अवेट लगा के रन कर देते हैं। टाइम नोट करें आप चलो। सही। 8 सेकंड लगे और 1 बाय 1 सारी कॉल रन हुई है। पहले फर्स्ट वाला रन हुआ, फिर प्रिंट आ गया, सेकंड रन हुआ, प्रिंट आ गया, थर्ड, फिर प्रिंट आया, फोर्थ प्रिंट। ये इसी गाइड डॉट स्लीप एक यानी कि वेट कराने के लिए है तरीका, फंक्शन मेथड। टोटल 8 सेकंड का टाइम लिया। अगर मैं इसी चीज को, जो मैंने अवेट करके स्लीप लगाया था, सबको रिमूव करके मैं यहाँ पे करती हूँ अवेट एसिंग आयो डॉट गेदर। यहाँ पर भी मैंने 4 स्लीप लगाए हैं, तो चारों को 8-8 सेकंड का टाइम देना चाहिए। बस यहाँ मैं कोई प्रिंट नहीं लगा सकती, एंड में प्रिंट लगा देती हूँ, ऑल वर्क कंप्लीट। हाँ, अगर ये कोई फंक्शन होता तो मैंने खुद बनाया होता, उसके अंदर मैं प्रिंट लगा सकती थी। अब ये देखना, 2 सेकंड के अंदर सब कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको मैं कर दूं 4 सेकंड, ये सारे काम 2 सेकंड में हो रहे, बस ये वाला काम 4 सेकंड ले रहा है, तो मेरे पास आउटपुट 4 सेकंड बाद आएगा। सारी चीजें इसने साथ रन करी, 2 सेकंड के अंदर ये दोनों कंप्लीट हो गए और ये वाला। मगर इसको फिर भी 2 सेकंड और बाकी थे, तो उसने पूरा टाइम वेट करा, अभी चारों का आउटपुट एक साथ दिखाया। जो इसका आउटपुट होगा वो यहाँ पे हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये एसिंक आयो डॉट गेदर काम करता है। इससे हमें मकसद समझ आ गया सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनसली काम करने का।
सिंक्रोनसली हम काम करते हैं जब हमें एक के बाद एक काम कराना होता है, वन बाय वन सारे काम कराना होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर करा। हमने यहाँ पे एशियन तो लगाया मगर फिर भी इसको रुकवा दिया कि आप यहाँ पे वेट करो, ये काम पूरा हो जाए फिर आगे बढ़ना। फिर यहाँ वेट कराया कि ये वाला काम पूरा हो जाए, सेकंड काम, तो आगे बढ़ना। थर्ड काम पूरा हो जाए तो आगे बढ़ना, और जब कहा यहाँ फोर्थ काम हो जाए तो आगे बढ़ना। इस तरह हमने इसको वन बाय वन हर काम पे वेट कराया। सेकंड एग्जाम्पल में हमने करा तो चारों काम एक साथ कर दो पैरेलल में। जो काम पहले होते जाए उसको साइड पे करते जाओ। जब सारे काम एक साथ कंप्लीट हो जाए मुझे बता दो उसका आउटपुट क्या आया है। इस तरह से हमने ये देखा डिफरेंस। अब ये आप लोगों को क्लियर हुआ? एक बार कोड दिखाओ, गैदर वाला कोड दिखाने के लिए। केदर वाला, ये केदर वाला कोड एजेंट के साथ है, और ये केदर वाला हमारे पास एक जो हमने सिंपल एग्जाम्पल लेके लीव का मेथड लगाया था इसके साथ। पहले वाले दिखाओ। ये वाला एजेंट वाला। हाँ मैंने बोला तस्वीरें ले लूं, पता नहीं वीडियो मिले ना मिले। इसमें हमने कॉल करके हमारे पास क्वारंटाइन टाइम में रिस्पॉन्स आया था, उसको मैंने यहाँ दे दिया। या मैं यहाँ एक काम और कर सकती थी जो मैं आपको कमेंट करके दिखाऊंगी। डायरेक्टली इस कॉल को मैं यहाँ कॉल कर सकती हूँ, इस एजेंट को मैं यहाँ भी कॉल कर सकती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था व्हाट इज एलएलएम और हु आर यू। मैंने क्या करा, इसका रिजल्ट आया उसको एक वेरिएबल में सेव करा और वेरिएबल यहाँ पास कर दिया। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली इसको कॉल डायरेक्टली इसके अंदर कर दिया, गैदर के फंक्शन में इसको मैंने कॉल कर दिया रन को। ये दोनों तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको इजी लगे करना। अब हम फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नहीं वो फिर नेक्स्ट क्लास में नहीं आ जाए। नेक्स्ट क्लास में अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है वैसे? चलिए, फिर अभी टाइम भी नहीं बचा है, 1:30 बजे तक की क्लास है फिर। हाँ हम फिर सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब शायद हफ्ते को हम क्लास रखें, लाइट एलएलएम देख लेंगे, ओपन राउटर और चैनलिंग। सही है। थैंक यू रैन फॉर योर क्लास। सैटरडे को रखेंगे नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह सैटरडे को अगर टाइम मिला तो जरूर रखेंगे सैटरडे को। की भी ओके। होंगी आप। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। थैंक यू। बहुत फास्ट। आप फास्ट हो क्या, हमने ये सारी चीजें एक बार कवर कर चुके हैं ना, सिविल तक को तेजी से कवर करा देते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कोड तो हम बहुत बार कर चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझाना था जी। बस। हम्म। थैंक हाँ यू। इसका कोड पे आप पुश करके लिंक दे दीजिएगा। जी मैं सो बेटा थैंक यू, आपको लिंक भेज दूंगी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।